नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो सचिन पायलट कांग्रेस में रहें या नहीं रहें ये तो तय नहीं है, लेकिन एक चीज़ तय है। जो चीज़ तय है वो ये है कि सचिन पायलट ने युवा वोटरों का अपना नया वोट बैंक बनाना शुरू कर दिया है। उस दिशा में तेज़ी से वो काम कर रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लाभार्थी वोट बैंक है, जिस ढंग से अशोक गहलोत अपना महंगाई राहत शिविर के माध्यम से राहत वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही सचिन पायलट एक युवा वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस में रहे तो ये वोट बैंक उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। और अगर कोई स्थितियां ऐसी बनी कि कांग्रेस परिस्थितिवश छोड़कर जाना पड़ा, अलग पार्टी बनानी पड़ी, तो इस युवा वोट बैंक के सहारे ही उनकी राजनीति चलेगी। ज़्यादा संभावना यही है कि कांग्रेस में रहेंगे और युवा वोट बैंक के माध्यम से अशोक गहलोत को एक चुनौती देने की कोशिश करेंगे। ये कैसे, ये आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर राजस्थान में 5 करोड़ 16 लाख वोटर हैं। इसमें से 2 करोड़ 60 लाख 18 से 40 साल के हैं, यानी करीब करीब 50% से थोड़े से ज़्यादा। बाकी बचे 2 करोड़ 56 लाख 40 साल से ऊपर के हैं। अब इन 2 करोड़ 60 लाख में से 20 से 29 साल की उम्र के 1 करोड़ 27 लाख वोटर हैं। ये वोटर महंगाई से परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है, अच्छी शिक्षा नहीं मिलने से परेशान है। और राजस्थान में आप जानते हैं बेरोज़गारी दर हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पर है, करीब करीब 25 से 28-30% के बीच में झूलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये वोट बैंक साधने की कोशिश सचिन पायलट कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने दौसा की रैली में भी कहा कि भाई जो परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा लीक होने से जिनको आर्थिक नुकसान हुआ, उनकी आप भरपाई करने की मांग करता हूं, तो उसको आप मानसिक दिवालियापन कहते हैं। ये मानसिक दिवालियापन कैसे हो सकता है? बड़ा दिल रखना चाहिए। इतना पैसा है, इतना खजाना आप लुटा रहे हैं बिना नाम लिए, उन्होंने कहा। क्योंकि अशोक गहलोत कहते रहे हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो सचिन पायलट एक तरह से अशोक गहलोत का बिना नाम लिए कह रहे हैं कि इस वर्ग को भी दे दो, इस वर्ग के प्रति भी बड़ा दिल दिखाओ। और इसके मैं छाले, युवाओं के छाले मैं नहीं भूल पाऊंगा। ये बात उन्होंने अजमेर से जयपुर की रैली के समापन पर कही थी। अब सबसे बड़ी बात एक और कि फर्स्ट टाइम वोटर, यानी जो अभी 18-19 साल का है, 20 साल का है, पहली बार वोट देगा, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वोट नहीं दिया था, उसके बाद अब पहली बार वोट देगा, उनकी तादाद 75 लाख है। जो जब तक चुनाव आएगा तो 3-3.5 लाख का और इजाफा हो जाएगा, 78 लाख हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, ख़ास तौर से इस बात को देखते हुए कि पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब करीब 1 करोड़ 39 लाख के आसपास वोट मिला था, बीजेपी को करीब करीब 1 करोड़ 37 लाख के आसपास वोट मिला था, और दूसरी पार्टियों को बीच का वोट मिला था। मायावती को करीब 14 लाख के आसपास वोट मिला था। तो इस संदर्भ में इन आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, और फिर एक स्टडी और हुई है, अखबार में छपी है, जो ये कहती है कि 58% युवा, यानी 58% जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो इस बार अपना उम्मीदवार 35 साल से कम आयु वाले को देखना चाहता है। 35 साल से कम वाले को देखना चाहता है। मुझे नहीं मालूम बीजेपी और कांग्रेस के पास 35 साल से कम उम्र के इतने योग्य उम्मीदवार भी हैं कि वो 200 विधानसभा में से 100-125 सीटों पर भी उन्हें उतार सके। लेकिन ये टारगेट सचिन पायलट के लिए है। इस चीज़ को समझ रही है कांग्रेस भी, इस चीज़ को समझ रहे हैं अशोक गहलोत भी। और यूं ही अशोक गहलोत ने अपना बजट युवाओं को समर्पित नहीं किया था। युवाओं के लिए बजट है, युवा अपना राय दें। ओलंपिक खेल कराए जा रहे हैं, ग्रामीण ओलंपिक, शहरी ओलंपिक, ये सब युवाओं को अपनी तरफ लेने का तरीका है।
युवा वोट बैंक पर नज़र है। 1 लाख नौकरियां देने की जो बात कही जा रही है, परीक्षा लीक मामलों में जो जांच में तेज़ी आई है, कुछ बड़े लोग भी पकड़े गए हैं, कुछ घरों में बुलडोज़र भी चलाए गए हैं, ये सब की कारण भी यही युवा वोटर को अपनी तरफ खींचना है। तो 5 करोड़ 16 लाख वोटर में से 18 से 40 वर्ग आयु वर्ग का 2 करोड़ 60 लाख, 40 साल से ऊपर का 2 करोड़ 56 लाख। अशोक गहलोत का ध्यान दोनों तरफ है, लेकिन 2 करोड़ 56 लाख पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान है इस रूप में कि ओपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए, नेचुरली जो 50 साल से ऊपर है, रिटायरमेंट का जिनका कुछ साल में रिटायरमेंट है, उनके लिए ओपीएस की स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम है, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि है, किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री। किसान भी मोटे तौर पर 40 साल से ऊपर के हैं, क्योंकि नौजवान तो आजकल खेती किसानी में कम ही जाते हैं। तो इस ग्रुप की तरफ अशोक गहलोत का ध्यान है, युवाओं की तरफ भी ध्यान है। अब 500 रुपये में सिलेंडर देना उज्ज्वला गैस के लिए, ये सब पर लागू होता है। 100 यूनिट बिजली भी सब पर लागू होती है, 200 यूनिट भी बिजली सब पर लागू होती है। उसमें तो हम आयु के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं कर सकते, लेकिन 40 साल से ऊपर वाले को थोड़ी सी राहत मिलती है, तो उसके लिए थोड़ा घर चलाना, घर गृहस्थी चलाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ऐसे में सचिन पायलट की स्कीम, युवाओं पर ध्यान दो, युवा वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर 75 लाख, युवा वोटर 18 से लेकर 40 साल का 2 करोड़ 60 लाख, इसमें से भी 20 से लेकर 29 साल की उम्र का 1 करोड़ 27 लाख, और 30 से 35 साल की उम्र का करीब 60-65 लाख। इन दोनों को मिला दिया जाए, जो प्रोडक्टिव एज है यानी 20 से लेकर 35 साल की प्रोडक्टिव एज है, जिसमें लोग नौकरी भी चाहते हैं, नौकरी बदलना भी चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, स्टार्टअप भी शुरू करना चाहते हैं, कोई नई योजना भी शुरू करना चाहते हैं, नौकरी छोड़कर कोई नया धंधा भी आजमाना चाहते हैं, पुराने धंधे में इतनी बरकत नहीं है, तो इतनी हिम्मत उसमें होती है कि 35 साल की उम्र तक की कुछ नया काम करने का जोखिम ले ले। तो इनकी तादाद करीब करीब 1 करोड़ 95 लाख है। तो ये बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत ही बड़ा वोट बैंक है जिस पर सचिन की नज़र है। इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को थोड़ा सा हाशिए पर डाल दिया है सचिन ने। वो जानते हैं कि युवा काम आएंगे, कांग्रेस में रहे तब भी काम आएंगे, कांग्रेस छोड़नी पड़ी तब भी काम आएंगे। अब इसका तोड़ बीजेपी क्या निकालेगी? वैसे कांग्रेस के पास ये डेडली कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन बीजेपी के पास नहीं है। आपके पास एक तरफ अशोक गहलोत जैसा वरिष्ठ चेहरा है, बुजुर्ग हैं, अनुभवी चेहरा है, 3 बार का मुख्यमंत्री, एक फिर आपके पास 46 साल का युवा चेहरा है। ये कॉम्बिनेशन बीजेपी के पास भी नहीं है। क्या राहुल गांधी सुन रहे हैं?